आज इसमें से क्वेश्चन निश्चित रूप से। जय हिंद जय बिहार। कुछ गड़बड़ी हो गया था इसलिए फिर से दिखा रहे हैं। हमारे देश के क्रांति में यानी आज़ादी के क्रांति में हर लोग भाग लिए थे। क्या विद्वान, क्या वकील, क्या बैरिस्टर, क्या चपरासी, क्या किसान, सभी भाग लिए थे। यहाँ तक कि सबसे पिछड़े कहे जाने वाले हमारे आदिवासी जनजाति लोग भी इसमें भाग लिए थे। कल तक तो हम लोग आगे पढ़े, लेकिन आज उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे जिसको गिनती नहीं करते हैं। उसके विकास के बारे में कभी हम सोचते नहीं हैं कि वो आगे विकास करे। सोचते भी हैं तो योजना कागजे पर रह जाता है। देखिए, इसके बाद बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सबों में 1920 के दशक में क्रांति आया और 1920 से 23 में मुंगेर शाह जुबैर के नेतृत्व में किसान सभा का गठन हुआ। देखिए, किसान मजदूर आंदोलन तो बहुत हुए, पहले भी हुए थे इसके, लेकिन अब धीरे धीरे मजदूर आंदोलन और किसान आंदोलन अपना रुख पकड़ लिया था। ये रुख पकड़ने का कारण कहाँ से शुरू हुआ था? बिहार के पश्चिमी चंपारण से 1917 से शुरू हुआ था। गांधी जी किए थे किसान आंदोलन, किसानों को सपोर्ट किए थे, तो वहीं से क्रांति की लहर दौड़ने लगी। अब आ गया 22-23 में किसान सभा का गठन हो गया। क्या हो गया? कहाँ हुआ? तो हमने कहा बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब सब में हुआ, लेकिन मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में 22 और 23 में सभा का गठन हो गया। मतलब एक समिति बन गया। क्या बन गया? समिति बन गया। 1928 में इसे और व्यापक शक्तिशाली मिला जब किसी स्वामी ने सहयोग कर दिया। अरे स्वामी जी भी क्या खाएंगे? पत्ता। देखिए क्या कौन, मतलब जब स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा में और पुनः 28 में बिहटा में किए और 29 में सोनपुर में किसान सभा का विधिवत स्थापना किए। बिहटा में भी स्थापित किए और कहाँ किए? सोनपुर में भी। तो सोनपुर में आज मेला लगता है ना, किसान से संबंधित पशु मेला लगता है। तब पशु कौन बांधेगा? ज़्यादातर 90% लोग तो किसान लोग ही रहते हैं। हाथी कौन बांधेगा? जगह 10 बीघा में ऊख होगा वही ना बांधेगा जी। अब बिहटा में भी है। इसी वर्ष सरदार पटेल ने बिहार की यात्रा की। कौन डिस्टर्ब कर रहा है उधर? उनको बोलिए हटने के लिए। ने बिहार की यात्रा की, जिससे इस आंदोलन को और बल मिल गया। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ अखिल भारतीय किसान सभा हुआ का गठन हो गया। अब देखिए, 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हो गया। मतलब सभी पूरे भारत में का गठन हुआ। उस समय बिहार में बर्खास्त आंदोलन आरंभ हुआ, जिसे कांग्रेस द्वारा 1937 में अधिवेशन में प्रमुख मांग के रूप में स्वीकार किया गया। इसी को साथ किसानों की समस्याएं। अब देखिए, 1937 में जो कांग्रेस स्थापित कर दिया, तो अब उसको क्या किया? अब किसानों की भी मांग को, मजदूरों की भी मांग को गांधी जी तक सुनने लगे। बाकी के बातें छोड़ दीजिए। गांधी जी सुने, आपको वल्लभ भाई पटेल सुने। अब किसान के दर्द उनके कानों तक पहुंच रहा है। देखिए, जो डिस्टर्ब करें कि हमसे रिक्वेस्ट करें कि या तो चुप हो जाएं या तो बाहर चले जाएं। मजदूर आंदोलन। अब देखिए क्या चलाया गया? मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन चला। बड़े बड़े वकील, बैरिस्टर, पढ़े लिखे लोग आंदोलन किए। छात्र आंदोलन भी चला। छात्र आंदोलन जयप्रकाश नारायण किए थे 1974 में। इसके बाद अब मजदूर आंदोलन कर रहा है। तो आंदोलन कब होता है? जब किसी का हक मारा जाता है। जब किसी का हक मारा जाता है या उसे कुचला जाता है या दबा कुचला कहा जाता है, तब वो आंदोलन करता है। क्या चीज़? रोड पर जाके करिए। किस चीज़ के लिए करिएगा? अरे खान मनीष कश्यप बोलने वाला था, गिरफ्तार होगा तो कहाँ हो गया? देश में गांधी जी भी 6 साल जेल गए थे, तो कहाँ हो गया? जाएगा, देखा जाएगा। का आवाज़, ये मेरा चौथा तब नहीं है। देश को साक्षर करने का काम खान सर करते हैं, और देश को साक्षर करें, देश नहीं विदेश तक उनका देखने वाले लोग हैं। ऐसे अगर कोई कानून बनाता है ना, तो अभी कोई देख ले संविधान, पहले संविधान पढ़ के जाए तब खान सर पर उंगली उठाए। जो खान सर का दुश्मन होगा, मतलब पूरे विद्यार्थी का जो दुश्मन होगा, आगे बढ़ने वाले का जो दुश्मन होगा, ऐसे डीजीपी या पुलिस वाले किसी को भी अरेस्ट करेंगे जो देश को साक्षर बनाने का काम कर रहा हो, बिना मोह माया के, बिना पैसा के। हम तो ऐसे लोगों के साथ ही रहते हैं। हमारे तो स्टूडेंट बराबर हैं खान सर। अरे हंस क्या रहा है जी? आज से 87 से 86 से पढ़ा रहे, तो उनका जन्म कब हुआ होगा?
देख रहा है कि पूरा सर के बाल पका दिए। तो ऐसे तो स्टूडेंट को हम कहेंगे कि हौसला से पढ़ाएं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। संविधान उनको भी याद है, हमको भी पता है कि संविधान क्या कहता है। हर लोग को पहले जान लीजिए, स्वतंत्रता के अधिकार में किसी के खिलाफ, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, राष्ट्रपति, किसी के खिलाफ भी बोल सकते हैं। वो सब तो उसकी जांच करके वो गलत बोला है या सही बोला है, जांच करने के बाद उस तक आए। मनीष कश्यप बोला था फलाने जगह मारपीट हो रहा है गरीबों का, हुआ या नहीं हुआ था, होता था या नहीं होता था? तो जो बेवकूफ़ था, जो गधा, उसको अरेस्ट किया था, अरेस्ट करवाया था। चलिए, मजदूर आंदोलन। मजदूर आंदोलन कैसे हुआ? मजदूरों का जब हक मारा जाता था तो मजदूर आंदोलन हुआ। अब कंपनी में तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक, अब तुम बोनस देने से इनकार कर रहे हो, वेतन बढ़ाने से इनकार कर रहे हो, तो क्या करेंगे? इनकलाब करेंगे ना जी। हम तो चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल वाले भी इनकलाब करें। हम तो चुपचाप हैं, लेकिन हम उनके साथ रहेंगे। जितने प्राइवेट स्कूल वाले हक मार रहे हैं, जितना भी प्रिंसिपल डायरेक्टर उसका हक मारा, पूरा इनकलाब कर दे। क्योंकि देश में कम से कम 60% लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। इनकलाब ला दे, बंद कर दे गली गली, ये नहीं हड़ताल कर दे। हड़ताल कैसे करे? पढ़ाए लेकिन वेतन न ले। मेरे सभी स्कूल टीचरों से कहना है कि अगर आपको वेतन नहीं बढ़ाता है तो स्कूल में पढ़ाते रहे, ताकि मेरे विद्यार्थियों का जीवन अंधकार में न जाए, और वो पढ़ाते रहें और वेतन नहीं ले। देखते हैं उसका प्रिंसिपल डायरेक्टर क्या करता है। आपको वो कुछ नहीं करेगा, अंत में विवश हो जाएगा, आपका गोड़ पड़ेगा। क्योंकि आपसे उसकी रोटियां चलती है। आप सोचते हैं कि टीचर का रोटियां उससे चलता है, नहीं, टीचर से उसकी रोटियां चलता है। तुम नहीं पढ़ने आओगे तो किसको पढ़ाएंगे? तो तुम मेरी रोटियां देते हो ना कि हम तुम्हें पढ़ाते हैं। बेवकूफ़, खाएंगे तब ना पढ़ाएंगे, पेट में दम रहेगा तब ना। तो दम में पैसा कहाँ से आता है? तुम्हारा दिया हुआ आता है। इसलिए सभी टीचरों को चाहिए आंदोलन करें। जितने प्राइवेट सेक्टर के टीचर हैं सब आंदोलन करें, हम उनके साथ रहेंगे। वो मत बोले, हम उनके बदल में बोलेंगे। सब एकजुट हो जाओ पूरा। देखते हैं पैसा नहीं देता और बोनस नहीं देता है। चलो, अरे भैया हम अलग से थोड़े बोले, मजदूर आंदोलन किया था हम। ये लोग क्या बोले? तुम ही मजदूर हो, तुम भी आंदोलन करो। वो अपने को मालिक कहता है, अपने को मालिक कहता है ना जी। तो हम मजदूर हुए तो आंदोलन करेंगे। लेकिन आंदोलन, हाँ देखिए, ध्यान रखिए, लेकिन आंदोलन ऐसा करना है कि आप पैसा मत लीजिए, लेकिन मेरे देश का भविष्य बर्बाद मत करिएगा। बच्चों को पढ़ाते रहिए और पैसा मत लीजिए। किसी तरह से अपने घर को चलाते रहिए। देखते हैं वो कब तक नहीं देता है वेतन। 280 दिन जब आपका आंदोलन पूर्ण जाएगा बिना पैसा लिए ना, तो हम भी आपके साथ देंगे। और देखते हैं कौन आपको निकाल देगा। हम भी कानून जानते हैं। अरे हम तो करते तो बवाल हो जाता है, लेकिन जहाँ रहते हैं ना, हमको कोई भी कुछ करता था, बोले हम अपने बल पर रहते हैं और सीधा वहाँ से चल देते हैं। समझते नहीं ना। हाँ, तक झुक जाएंगे। चोरवाना चमचावन के आगे झुक जाएंगे। जो गरीब का हक मारता है उसके आगे झुक जाएंगे। जो मास्टर का हक मारता है उसके आगे झुक जाएंगे। जो भाई का नहीं हुआ वो कसाई का होगा। मजदूर आंदोलन। यूरोप में औद्योगिकरण, सबसे पहले कहाँ औद्योगिकरण हुआ? यूरोप में। क्यों? जैसे कहेगा इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम हुआ। क्यों? तो क्योंकि वहाँ कच्चे माल मिलते थे, सस्ते श्रमिक मिलते थे, और क्या नए नए यंत्रीकरण होते थे, इसीलिए वहाँ उद्योग धंधा तेजी से विकसित हुआ। तो लिखता है यूरोप में औद्योगिकरण और मार्क्सवादी विचारों के विकास के अन्य देशों में भी पड़ा, और भारत में औद्योगिकरण का प्रभाव धीरे धीरे मजदूर वर्ग भारत में भी धीरे धीरे जाग गया। आज़ादी के पहले तो ध्वस्त करिए दिया था उद्योग को। तो कुछ ऐसे पूंजीपति लोग थे जो उद्योग धंधा अपना चलाए, जैसे बम्बई में कुछ चलाए, कुछ गुजरात में स्थापित किए। तो क्या करने लगा? मजदूर उनका शोषण करने लगा। अरे किसी भी दफ्तर में है, चावल का रेट आज 10 रुपये है। ये खड़े हो जाओ, खड़ा हो, दिखाइए इसको, इसका माँ बाप देखेगा। बेवकूफ़ लड़की, सब पढ़ने के लिए खाली, इसलिए ना उधर मत करिए, इसलिए सब पढ़ते किसी तरह बिया हो जाए, न तो कुछ करने के लिए पढ़ेगा तो ऐसे पढ़ाई करेगा। चलिए वापस। तो जब चावल का रेट 10 रुपये से 15 रुपये हो जाएगा, एक साल में 12 रुपया हो जाएगा। अब तो मेरा वही वेतन पर कहोगे काम करो। चमचावन के वेतन बढ़ा दोगे, जो सलाह देता है उसका वेतन बढ़ा दोगे, बाकी क्या करोगे? बाकी तो मौसा है। हाँ, ये मौसा तू मतलब पैसा। तो वहाँ मजदूरों को काफ़ी शोषण होने लगा। ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध उसने आवाज़ उठाया। पहला आवाज़ तो बोनस के खिलाफ उठाया था, उसके बाद शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाया था। शताब्दी के आरंभ में 19वीं शताब्दी के अंत में वर्षों में सुब्रमण्यम अय्यर ने मजदूरों यूनियन के गठन की बात कही। सुब्रमण्यम अय्यर को लगा
कि मजदूर का शोषण हो रहा है। अरे कोई तो है जो मजदूर को देखा? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आ सकता है। आरंभिक वर्षों में सुब्रमण्यम अय्यर ने मजदूरों के यूनियन के गठन की बात कही तो दूसरी ओर स्वदेशी आंदोलन का भी प्रभाव पड़ा। अब वो तो कहबे किए, साथ साथ देश के मजदूरों के साथ समस्या था तो क्या किए? आंदोलन का शुरुआत हुआ। हम लोग जहाँ रहते थे वहाँ एक इतिहास पढ़ाने वाले को सारा बात पता था और चमचागिरी करता था, अब हमको खरीदने चला था। उसके कीड़े पड़ जाए ईश्वर करे की। सन 1917 में अहमदाबाद में जो गरीब का हक मारता हो ऐसे लोगों का कम से कम कीड़ा पड़ता है, मैंने देखा है। ज़्यादा से ज़्यादा तो बहुत कुछ होता है। जुर्म किए तो तीनों गए, जुर्म किए तो तीनों गए। कौन कौन? धन, धर्म और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव, कंस। सन 1917 में अहमदाबाद में प्लेग की महामारी मजदूरों को, जब 1917 में अहमदाबाद में प्लेग हुआ तो मजदूर कहा कि अब हम भागते हैं। प्लेग शायद चूहा से होने वाला बीमारी था। हम लोग एक पढ़े थे अखबार में नाम कहानी, जिसमें प्लेग का चर्चा किया गया था। जनसंख्या और माल्थस के सिद्धांत में माल्थस ने कहा था कि जनसंख्या लगभग हर 25 वर्ष में दुगना हो जाएगा, और जैसे ही दुगना होगा प्रकृति में भूकंप आएगा, महामारी होगा, प्रकोप पड़ेगा, बाढ़ आएगा, अकाल पड़ेगा और अपने आप संतुलन हो जाएगा। तो हुआ कि नहीं हुआ? कोरोना में हुआ कि नहीं हुआ? कोरोना में भी गांव के गांव, परिवार के परिवार साफ। प्लेग में भी गांव के गांव साफ हो जाता था। कोमल जी, अहमदाबाद में प्लेग कब आया था? कोमल जी, अहमदाबाद में प्लेग कब आया था? कब आया था? 2007। जमशेदजी टाटा तब तक स्थापित किए थे कंपनी। बैठिए। जो अभी बोले कब था सर? 1917 में। नहीं, ये जमशेदजी टाटा 1907 में स्थापित किए थे, टाटा आयरन एंड स्टील। वहाँ 1907 में है, यहाँ भी तो 1907 है। प्लेग कब आया था? 1917 में। बहुत महामारी हुआ। अब मालिक को तो फायदा चाहिए भाई। मिल बंद तो कमेबे न तो खेबा का सुथनिया या बाल हम का खेब? चल रहा मजदूर एक बार सारा मजदूर कर दे कि बंद तो बंद, का करबा देखई थे तू, के दिन तक रखल खेबा देखई थे तू। तब क्या हुआ? तो मिल मालिक कहा कि भाई तुम्हारा वेतन बढ़ा देंगे, चलो लेकिन काम करो। अरे देखिए, कपड़ा नहीं पहनेगा आदमी कोरोना में, प्लेग में, खाना नहीं खाएगा, हर काम तो करबे करेगा, तो सामान कहाँ से जुटेगा? मिल बंद तक कहाँ से जुटेगा? तो वही मजदूर से उत्पादन करेगा, ज़्यादा लाभ पर बेचेगा, और इसलिए कहा कि तुम्हारा हम वेतन बढ़ा देंगे, तुम मत जाओ। अब देखा मजदूर क्या करी थी। मिल मालिकों ने उनके वेतन में वृद्धि की। क्या किया? हमने के मालिक कोरोना के पैसों नहीं दिया, 15 दिन कमाए थे वो रख लिया। तो मालिक है कि भिखमंगा एक नंबर का। और जो मेरा पैसा रख ले मालिक किस बात का जी? हाई क्वालिटी का भिखमंगा है। अरे भैया, मैं तो एक ही चीज कहता हूँ, जब आया था किसी ने पुराने दे दिए, जब मैं आया था किसी ने पुराने दे दिए, नए नहीं पहने थे, लेकिन जिस दिन जाऊंगा यही दुनिया वाले हमें नए देंगे, और क्या चाहिए? मेरा बैंक वाला बैंके में रह जाएगा, लेकिन उससे नहीं कर जाएगा लकड़ी का पन और कंधा। ले जाने वाले को ना हम कीमत चुका सकेंगे, ना जो लकड़ी देगा उसका कीमत चुका सकेंगे, ना कफन देगा उसका कीमत चुका सकेंगे। हम तो उसके ऋणी हैं, हम तो उसके गरीब ही हैं। उसके लिए वो मेरे लिए अमीर होगा जो हमको इस दुनिया से विदा करेगा। जो महामारी खत्म होने समाप्त कर दिया। जब प्लेग आया तो कहा कि दुगना वेतन देंगे, है ना? आज जब प्लेग खत्म हो गया तो कहा कि बस उतने वेतन देंगे जितना देते हैं। हमनी के का किया, ऊपरों से साला अदा कर दिया। उससे मजदूर असंतुष्ट हुए, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध ने उसने महंगाई के कारण बोनस में कटौती कर दी थी। देखिए, कंपनी चला रहे हो, फायदा नहीं तो कहाँ चलाते हो? घाटा में। आजकल बाप बेटा के नहीं खिलाता है जी घाटा में, पीछे लात मारेगा, भाग साला, है कि नहीं? बूढ़ा बाप हो के तो भाग साला, हमारा बाल बच्चा में खाएगा पड़ेगा, निकाल देता है घर से। आज तुम बोनस दोगे? कोई नहीं। सारा कंपनी वाले क्या करते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट रखते हैं, ठीक है? सीए सारा वो मेंटेन करता है प्लानिंग को, कि कितना आपका इनकम हुआ, कहाँ हम खर्च दिखाएं, कहाँ कैसे करे, सब खर्च दिखा देता है और कहता है कि कंपनी को 40,000 का मुनाफे है, 30,000 का मुनाफे है, तो इतना पूंजी लगा के सब काट दिया। ऐसे काटेगा 1 लाख बिजली बिल, 2 लाख मजदूर का वेतन, 3 लाख
मेंटेनेंस पर पूरा काटता है। मेंटेनेंस पर 2 लाख, मशीन खराब हुआ, पंखा खराब हुआ, बीकर खराब हुआ 3 लाख, और सब जोड़ जाड़ के आ गया 5 लाख इनकम और पौने 5 लाख खर्च। 5 लाख इनकम आया और पौने 5 लाख खर्च। मालिक बेचारे 25,000 में अपन बीवी के बढ़िया से घुमा रहे हैं, गाड़ी पर चला रहे हैं, अपार्टमेंट खरीद रहे हैं और ज़मीन खरीद रहे हैं। हमारा ऐसा रहे तो सर चार्टेड अकाउंटेंट के भी अंदर कर देवे ना। थे नहीं, ये हम लोग को मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता था कि कौन चीज़ कैसे मेंटेन कर लेता है सब, उसके खिलाफ आप क्या कर सकते हैं। लेकिन हम कभी यूज नहीं किए हैं और ना ईश्वर जो चीज़ सीखे हैं पर वचन है कि मैं कभी उसका इस्तेमाल गलत ढंग से प्रयोग नहीं करेंगे, हम अपने लाभ के लिए कभी नहीं करेंगे। तो बोनस नहीं दिया था पिछला साल क्या किया था, बोनस नहीं दिया था। उसके बाद कोरोना प्लेग आया तो कहा कि काम करो हम तुमको दुगना बोनस देंगे, और जब प्लेग खत्म हो गया तो कहा कि उतने पैसा देंगे, बोनसों नहीं देंगे। आप लोग को पता है हमरा कितना बोनस मिलता था? आप लोग हंसिएगा नहीं तो, छीनिएगा नहीं तो कह देंगे 200-250 मिलता था बोनस साल में 2 बार। 200-250, कहियो 200 कहियो 250। नफा होता था तो 200 और घाटा लगता था तो 250 मिलता था। तो कालांतर में वामपंथी विचारों की लोकप्रियता को मजदूर अधिक सशक्त बनाया। जब समय बीता, यूनियन बाजी होने लगा, मजदूर अपना एकत्रित जब हो गए तो कहे कि अब आओ बेटा कहाँ जेबे। गांधी जी कहें कि तो हमू तोरा साथी, वल्लभ भाई कहे बारदोली में हमू तोरा साथी, चल बेटा। जिससे ब्रिटिश सरकार को चिंता भरी और मजदूरों के विरुद्ध दमनकारी उपाय भी किए गए। इस क्रम में मार्च 1919 में कुछ वामपंथी नेताओं के विरुद्ध मेरठ षड्यंत्र के नाम पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। देखिए अभी कह रहे थे कि खान सर जेल गए हैं, और तो भाई कहाँ हमारे क्रांतिकारियों के भी वामपंथी नेता के 1929 में उस पर षड्यंत्र लगाया। क्या लगाया? षड्यंत्र लगाया कि कंपनी को बंद करवाना चाहता है। कौन लगाया? मालिक मिल मालिक सब मिल के सब षड्यंत्र लगा दिया। क्या होगा? साबित करोगे तब ना षड्यंत्र को। तुम्हारा सामान चुराया, जो काम तुम्हारा हम कम किया काम तो तू रखा हमको कहा है, तुम्हारा कौन सा नुकसान कर दिया? तुम्हारा मशीन तोड़ दिए, टूल्स तोड़ दिए, क्या किए हैं बताओ? नॉर्मलाइजेशन क्या है सर जी? नॉर्मलाइजेशन उसका हिंदी बताइए। निम्नीकरण। तो अब देखेंगे तब बताएंगे। चलिए 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। चलिए भाई इन सारे घटनाएं हो गए। 1930 में क्या शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी को चाहिए था सबों का साथ, सबों का विकास, जिसे आरम मजदूरों का समर्थन किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी चंपारण में गए और कहीं कहीं कहाँ गए? वारदोली में कौन गए थे जी? वल्लभ भाई पटेल। खेरा में हुआ तो सब लोग गए थे। तो मजदूर कहा कि गांधी जी हमारे साथ, हम काहे छोड़े उनकर हाथ। गांधी जी क्या कहे कि जब दिए हमारा वो साथ, तो मजदूर कहा था काहे हम छोड़े इनकर हाथ। शुरू हो गया। 1931 में मजदूर ने पूर्ण रूप से समर्थन किया। 1931 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हिंद महादूर संघ यूनियन का 3 संगठन विभाजित हुआ। इसके विभाजन में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेताओं जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आदि समाजवादी विचारधाराओं में समर्थन जारी रखा। देखिए मजदूर अगर 3 भाग में बट गया तो एक होता है गौरम दल, एक होता है नौरम दल, होता है ना, एक वो खिलाफत वाला था। तो मान लेते हैं कि 3 भाग में बटा, लेकिन तीनों तो मेरा नेता एक के थे, तीनों तो आपस में मिले जुले थे। कौन कौन थे जी? कोमल जी आप पर अब आफत गिरेगा। जवाहरलाल नेहरू, कौन नेता मिले? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आदि समाजवादी नेताओं के विचार प्रावधान मजदूरों को समर्थन। ये सब जब समर्थन दे चुके थे तो गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये लोग भी समर्थन दे दिया। अब देखिए किस तरह से मजदूर वर्ग भी और बड़े बड़े महापुरुषों ने ये क्रांति में देश का साथ दिया। आपने पढ़ा। अब आएगा, बताइए किसान सभा का गठन कब हुआ?
22-23 में मुंगेर में मोहम्मद शाह जबर जुबैर के नेतृत्व में हुआ। इसके बाद कई तरह के सामाजिक पहलुएँ हुए, कोरोना आया, प्लेग आया। उसके पहले मजदूरों को बोनस नहीं दिया था, जब प्लेग आया तो मजदूरों की मजदूरी दुगना कर दी थी। उसके बाद ख़त्म हो गया तो उतना ही मजदूरी बिना बोनस के दे रही थी। तो इसलिए सभी मजदूर यूनियन करके एक हो गए और सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इन सब आंदोलन में अपना पूर्ण सहयोग दिया। तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे? आंदोलन पढ़ रहे हैं ना। अब आइए, अब आंदोलन है जनजातीय आंदोलन। जनजातीय, जन माने लोग, जातीय, जातीय के आधार पर लोगों का बंटवारा कैसे हुआ? तो सबसे पिछड़े जाति को, मतलब आदिवासी, सबको क्या कहा जाता है? जनजाति कहा जाता है। न वहाँ शिक्षा की सुविधा, न कोई चीज़ का सुविधा। अब तो झारखंड अलग हुआ है तो बहुत सारा प्रोग्रेस किया है, उधर के लोगों को ध्यान दे रहा है, लेकिन पहले कुछ नहीं था। अब देखिए जनजाति किस रूप में यहाँ पर बलिदान दिए हैं। जनजाति लोगों के साथ ऐसा हुआ था। अब बोलेगा जनजातीय आंदोलन की व्याख्या करें, क्या देगा? जनजातीय आंदोलन की, देश के लिए जनजातीय आंदोलन की व्याख्या करें। तो ऐसा आंदोलन भी हुआ था वहाँ पे कि गांव के गांव जला दिए गए थे, अंग्रेज द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था, हजारों हजार को गोलियों से भून दिया, 50-50 हज़ार को अरेस्ट किया था। ये जनजाति की बात कर रहे हैं ना कि पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहे हैं। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जनजातीय आंदोलन का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 19वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी में भारत में अनेक आदिवासी विद्रोह एक तत्व बन गए थे। ऐसे विद्रोह में भारत के विभिन्न भागों में, जैसे दक्षिणी भारत के गोदावरी पहाड़ियों के पुराने रंपा प्रदेश में अशांति थी। 1916 में विद्रोह हुआ। 20 से 22 में अलमुड़ी में सीताराम राजू के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। ये बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था। साहूकार शोषण, झूम खेती और जमाने में आ रहे जमाबंदी के अधिकारों पर रोक। देखिए झूम खेती पर भी, जो झूम खेती करना मतलब क्या होता है? जला करके खेत बनाना, और खेत फिर नहीं पैदावार होगा तो उर्वरक लोग कहाँ से लगाता? दूसरा जगह करना। तो वो ऊपर प्रतिबंध लगा रहा था सेठ साहूकार, कहा कि खत मार के ठोकिया दबाऊं, आंदोलन कर दिया सब। और इसका नेता कौन थे? सीताराम राजू। जनजातीय के नेता कौन थे? सीताराम राजू। प्रथम चरण में जो आंदोलन किए थे जनजाति के लिए, झूम खेती, और जहाँ चराई होता था वहाँ पर रोक लगा दिया कि चराई मत करो। अब इन्हें कहीं चरागाह मिलेगा? स्कूल वो दान देता है तो कहता है कि हमारे बाप गे दिले बा, और तो दे दिया दान दे के लोग कहता है आप लोग खिला दीजिएगा, तो ये खिलाए हैं? खिलाएला तो हम खिलाबूगा, बात खत्म। कहा बात है कि नहीं? उड़ीसा की सामंतवादी रियासत 10 पल्ला में अक्टूबर 1900 हाँ, टीचर डे में कुछ का पेन रह गया है, इसलिए कि उसको चिल्ड्रन डे में, इसलिए ना कि उसको हम परीक्षा के देंगे, वही पेन से लिखेगा तब अच्छा नंबर लाएगा। चलिए, उड़ीसा में कैसी व्यवस्था थी? सामंतवादी व्यवस्था। सामंतवादी रियासत 10 पल्ला में अक्टूबर 1914 में खोंड विद्रोह हुआ। जरा अपने पड़ोसन को कहिए, खोंड विद्रोह कब हुआ? खोंड विद्रोह कब हुआ? आपके पड़ोसन को पूछिए, खड़ा होकर जवाब दीजिए। वो मास्टर नहीं सिखाया आप लोग को? कहाँ पढ़ते हो तुम लोग? खोंड विद्रोह कहाँ हुआ? कब हुआ? दुनिया में सारे प्रश्नों का उत्तर है, हमको नहीं है भारत माता, हमको कुछ नहीं आता। बैठिए। हाँ, खोंड विद्रोह कब हुआ? 1914 में। उत्तराधिकार विवाद आरंभ हुआ और शीघ्र ही इसे अलग रूप धारण कर लिया। अंग्रेजों को यह भय था कि खोंड विद्रोह विस्तार पूर्वक घाटी में अगर फैल गया ना तो हमने के खदेड़ देगा, मतलब पूरे चप्पे चप्पे पर फैल गया था। अच्छा, एक बात बताइए, गुंडा एगो शरीफ 100 गो, कै गो के मारेगा? कै गो के मारोगे? शरीफ मारबे नहीं करेगा पहले। अरे पहले मेरा बात सुनिए ना, गुंडा के साथ गुंडा बनिए, ओकरा पीछे। अरे गुंडा किसके बल पर है? इसके बल पर है। एक मतलब कि समझ लीजिए हमरा से डरता है, मतलब देह में ताकत कितना है। एक बात बता दूं, जब एकदम फाइट में गए थे तो देखे थे एकदम लल्लू सर के, देखे हैं आप लोग? एकदम लल्लू सर ऐसा आदमी आप लोग नहीं देखे हैं? एकदम ठीक लल्लू सर ऐसा। उसके बाद हम बैठल थे साइड में, सुनिए ना, साइड में बैठल थे तो जौन आवे ना कहीं कि अरे ये बुढ़वा में का खूबी है भाई, हम पहला थोड़ा पते नहीं था। और उसके बाद सब जाए फाइट खेले, चल आवे, सब जाए। उनमें जो चीफ थे वो गए,
तेरे तरीका का बात है भाई, ये जरूर बाबू कुछ है। ओकर बाद वो का किए लास्ट में वो रिंग के अंदर कुर्तावा खोले ऊपर से ना, तो कह अरे तरीके तो ड्रेस पहने हुए बाबा, मारा 3 छलांग अच्छा रिंग के अंदर, तो बाप रे माथा पीटे, बाप रे बाप चिप थे। और ओकर बाद बोला 20 साल के तक जुर्माना उनका 3 नहीं यार, तब 3 हो गया ब्लैक बेल्ट, क्या हो गया 3 गो ब्लैक बेल्ट गया, बोले 3 गो नहीं 10 गो 10 गो ब्लैक बेल्ट गया। तो कुछ नया नया था, ठीक है, इन्हें से उन्हें से हुई बुढ़वा के मारे मुंह पर एगो के ऐसा की को मारे ना कि 10 फीट दूर फेंका गया, रिंग से 10 फीट दूर। लेकिन उन लोग को ऐसा एम था कि गिरेगा कैसे, वो सब वहाँ पे व्यवस्था करवा दिए थे कि वो कहाँ गिरेगा। देख के बाप रे बाप, हमारा तो लगे ना कि पैंट गीला हो गया। हाँ रियली यार, फेल हो गया सर। पहले सुनिए, पहला बात हम कलाइची से कराटे सीखने गए थे, ठीक है, तब हमको बुझाया कि मेरा कलाइची ही ठीक है। काहे ठीक है कि आप जब तक कराटे में किक उठाइएगा वहाँ धर लेंगे कलाइची तो वहाँ कवर जाएगा, काहे कि वो कमजोर अंग पर वार करता है। समझ में आ गया? पर ये भी तो था इस्तेमाल नहीं करना है, वो लोग की तरह किक पंच नहीं मारना है। तो हाँ आ जाइए वापस में। 1914 में खोंड विद्रोह हुआ, ये सब आदिवासी क्षेत्र में। यह उत्तराधिकारी विवाद में हुआ था, यह शीघ्र अलग धारण रूप कर लिया। अंग्रेजों को यह भय था कि खोंड विद्रोह का विस्तार अगर घाटी में हो गया, पर्वत श्रृंखला में हो गया, तब तो हमारा घुच के मारेगा। पर्वत श्रृंखला कालाहंडी और बस्तर तक फैल गया। एवं अंग्रेज ने इस विद्रोह को दमनता से एकदम दमन पूर्वक उसको रगड़ने का प्रयास किया। और क्या किया आपको पता है? खांडो विद्रोह में क्या किया आपको पता है? बताऊं कि नहीं बताऊं? ईसा जी आप खड़े हो जाइए, बोलिए हम कौन सा विद्रोह पढ़ा रहे हैं? खान सर विद्रोह। मूढ़क संग न कीजिए, लोहा जल न तिराई। कहता है मूर्खों की संगति मत करिए, क्योंकि पानी में लोहा कभी तीरा नहीं जाता है, वो बैठ जाता है। बैठ जाइए श्रीमती जी, श्री बोले सुश्री बैठ जाइए। ये खोंडो के नहीं, महाशया नहीं कह सकते हैं, इनको सुश्री कहेंगे। लेडी अगर अनमैरिड है तो सुश्री कहते हैं उनको, अगर मैरिड है तो श्रीमती कहेंगे। खोंडों के गांवों को जलाकर नष्ट कर दिया। अंग्रेज के मन में इतना भय व्याप्त था कि खोंडों को जलाकर नष्ट कर दिया, खत्म। चोरी होता था एक तरफ से, डकैती होता है एक तरफ से, आग ले जाता है तो चारों तरफ से ले जाता है। कई तरफ से ले जाता है, यानी एक को भी निकलना मुश्किल हो गया। तो बताइए जनजाति कितना त्याग किए थे, बताइए 30,000 को जेल में ठूस दिया था तो बाहर निकल जाएगा। अब पूरा गाँव के गाँव पूरा क्षेत्र जला दिया तो क्या बचेगा वहाँ। इस विद्रोह ने अंग्रेजों और आदिवासियों के मध्य एक युद्ध का माहौल बना दिया। कहा आदिवासी मार बर्छी के घोप देबू, जिसके बाद छोटा नागपुर के क्षेत्र में उरावों के बीच वैसा ही विद्रोह भड़क गया। और छोटा नागपुर के क्षेत्र में उराव लोग रहते हैं, उराव नाम का टाइटल होता है। अब कहा कि तब इन्ने कर लेता तो इनहू करबे, रुक बेटा आजो तम बतबई थी। परंतु यह आंदोलन अहिंसक था। 1914 से 20 तक चला। यह आंदोलन कब तक चला? 14 से 20 तक, 14 से 20 तक, 14 से 20 तक। अरे बाप 6 साल कम समझते हैं जी। तब वहाँ के चतरा भगत थे। अब बोलेगा चतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं बताइए? तो वहाँ का नेतृत्व कौन कर रहे थे? खांडो का नहीं, छोटा नागपुर वाला का तो चतरा भगत। कौन कर रहे थे? चतरा भगत। तो वो सोचे ना यार नाम का चतरा की चतरा भगत, चतरा भगत सीधे छोटा जब आएगा सवाल कि छोटा नागपुर में किसके नेतृत्व में आंदोलन हो रहा था, तो छोटा नागपुर में चतरा भगत के नेतृत्व में 14 से लेके 20 तक आंदोलन चला। 14 से लेके 20 तक आंदोलन चला। अब पता है का किए अपन रूखे बदल दिए अंग्रेज के। मान ला कि कोनो मार के मुंह फुलैले है, मार के मुंह घोपले है, मार बर्छी तीर, आ कोनो कहे कि ठीक है तोरा हम छोड़ देबो, हमार तो बात मान ले। आ मांगो कहेंगे कि ना भाई हल्का फुल्का तो न मान जाएगा, यार वो तो मरई थरक, चल एक बात मान ले। तो चतरा भगत लगा दिए दिमाग। और का दिमाग लगा दिए? हाँ सुनिए, इस आंदोलन में सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार पर बल दिया गया। कहें कि भाई हमको सामाजिक व्यवस्था ठीक कर दीजिए और शिक्षा का व्यवस्था कर दीजिए, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए।
अंग्रेज तो डरिए गया क्यों अब एकरा कुछ कर ली जहाँ दुनिया से गई ली। एकेश्वरवाद पर बल दिया और मांस और मदिरा आदि नृत्यों में दूर रहने की बात कही। अब देखिए जरा एक बहुत भयंकर बात बताते हैं, इसको बंद करें, ललटेन को रख दिए। अभी आपने सुना, एक बार फिर से सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए। जिसने यानी चतरा भगत ने एकेश्वरवाद पर बल दिया, एकेश्वर ईश्वर एक है, एकेश्वर एक ईश्वर, एकेश्वर ईश्वर एक है, क्या कहा, मांस मदिरा और आदिवासी नृत्यों से दूर रहने की बात कही। आदिवासी लोग जो नाच करते थे, कहा कि नहीं भाई नाच से दूर रहो, शिक्षा का व्यवस्था करेंगे, हम सामाजिक व्यवस्था करेंगे, समाज का उत्थान करेंगे, पढ़ाई लिखाई किया जाएगा, शराब मांस तुम लोग नहीं खाओगे, नहीं पियोगे, इस रूप में नेतृत्व करने लगे। नेतृत्व किए तो नेतृत्व चला उनका। एक बात हम सवाल पूछते हैं कि क्या सभी हिंदू मांस खाते हैं? सोच लीजिए एक बार। देखिए हम आपसे एक ऐसा सवाल करेंगे, ऐसा सवाल का उत्तर देने जा रहे हैं कि सबके मन का भ्रम मिट जाएगा आज। क्या सभी हिंदू मीट खाते हैं? नहीं। इसमें से कौन है जो मीट नहीं खाता है? अधिकांश खाते। खड़ा हो जाओ, खड़ा होइए, खड़ा होइए। देखिए भाई ईमानदारी से खड़े हो जाइए जो नहीं खाते हैं, क्योंकि मेरे बहुत बड़े सवालों का जवाब है। बाबा आप खाते हैं? देखिए आप भी खड़े हो जाइए। किसी चीज का मीट मांस खाते हैं या नहीं खाते हैं? चलिए हम नहीं खाते हैं। चलिए 1 2 3 देखिए भाई देश वाले हम औसत निकाल के दिखा रहे हैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 यानी लगभग यहाँ 30 बच्चे हैं, जिसमें 7 यानी 2 तिहाई नहीं, चलिए 1/4 मान लेते हैं। 1/4 लोग मांस नहीं खाते हैं, 1/4 लोग मांस नहीं खाते हैं। आप हिंदू हैं, बताइए हिंदू मांस खाते हैं या नहीं? हम पूछ रहे हैं आपसे, पहले आपसे, क्या हिंदू मांस खाते हैं? सिर्फ आप नहीं खाते हैं, हम पूछ रहे हैं हिंदू मांस खाते हैं? खाते हैं, खाते हैं, खाते हैं, खाते हैं ना जी। लेकिन आप लोग क्यों नहीं खाते? खड़े रहिए, आप लोग क्यों नहीं खाते हैं? मन नहीं करता है, धर्म विरुद्ध है। ये मन नहीं करता, धर्म विरुद्ध है। इस्लाम में भी यही बात लिखा है जो आपके रामायण गीता और धर्म में लिखा है। समझ में आया? तो लोगों के ये जो मजहब दिमाग में ये भ्रम होता है कि हर इस्लाम वाले लोग मीट खाते हैं, गलत है या सही है? गलत है ना? ऐसे लोग भ्रम ना पालें कि सभी इस्लाम वाले मीट खाते हैं, बिल्कुल गलत है। जब हम अपने देखा, जेकर फटे पेट या दर्द होगा, जिसका दिल टूटेगा वही ना दिल की बात जानेगा, तो हम उसकी दिल की बात क्यों नहीं समझते हैं? गलतियाँ क्यों गलतफहमी में रहते हैं? प्रथा तो आपस में सब लोग बनाते, जैसे कि हम लोग में भी कितना लोग बलि देता है, लेकिन गलत है। मैं पूछा, हमको इस सवाल का जवाब चाहिए यहाँ कि लोग ये भ्रम नहीं पालें कि सभी लोग सभी कास्ट में मीट खाते हैं, सभी धर्म में मीट खाते हैं। ये भ्रम को हटाइए, बैठ जाइए आप लोग। ये जानते हैं ये पूरे देशवासियों के लिए उत्तर है। समझ में आया? चलिए देखिए मांस मदिरा जो है वो तानाशाही भोजन है। हाँ हम खाते हैं मांस मदिरा, तानाशाही भोजन है, ठीक है। हाँ खाते जरूर हैं, तामसी भोजन है। और जब खाने के बाद मन जानते क्या कहता है? मन कहता कि नहीं अब नहीं खाएंगे। हाँ फिर भी 25 दिन 1 आध महीना हो जाता था, आहा क्या स्वाद था। खैर आप सभी को धन्यवाद जो शाकाहारी हैं, असल मानव आप हैं। आप नहीं खाएगा तो मुर्गा के जान बच जाएगा। हाँ बिल्कुल, चलिए आगे। हम नहीं खाते हैं। फिर ये अलग चीज़ पर हम लोग आ जाएंगे, फिर बिजनेस व्यवहार पर आ जाएंगे तो दिक्कत होगा। 1920 के गांधीवादी असहयोग आंदोलन का यह आंदोलन एक अभिन्न हिस्सा बन गया। चलिए भाई ये जो अभी जो आंदोलन हुआ 1920 में, 14 से 20 में जो आंदोलन हुआ, ये भी गांधी जी के आंदोलन का हिस्सा हो गया। 1914 से 1920 तक हुआ ना, 1914 से 20 तक चतरा भगत का ये भी आंदोलन में शामिल कर लिया गया, यानी अहिंसक। 1920 के गांधीवादी असहयोग आंदोलन का यह आंदोलन भी एक अहिंसक हिस्सा बन गया। इधर कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रवादी आंदोलन का भी काफी अच्छा प्रभाव पड़ा जनजातियों पर, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होते जा रहे थे। अब जितने लोग थे सब आंदोलन में शामिल होते जा रहे थे। 1917 में मयूरभंज के संथालों ने एवं मणिपुर में तोई कुकियों ने विद्रोह किया। चलिए वहाँ भी विद्रोह हो गया, संथाल भी कर दिया, छोटा नागपुर में कर दिया, संथाल में कर दिया, और का थोरवई में कर दिया। 2 वर्षों तक छापामार युद्ध चला। अब अंग्रेज क्या किया? छापा मारने लगा, कहाँ कहाँ द्रोह चला रहा है सब। इसमें
पोथांग प्रथा जिसमें बिना मजदूरी के अधिकारियों के सामने उठाने के लिए आदिवासियों को बाध्य किया जाता था। सरकार ने झूम खेती पर प्रतिबंध लगाए थे, ये सब सिद्ध हो गए। देखिए भाई, सरकार ऐसा नियम लगाया था कि आदिवासी बिना पैसा के काम करेगा, झूम खेती नहीं करेगा, ये सब पर प्रतिबंध को उसको हटाना पड़ेगा। कहा ये सब लोग आंदोलन के मुख्य धारा से जुड़ गए। और समस्या तोरो हवा, समस्या तुम कंपनी में काम कर तो समस्या तोरो हवा कि मालिक तोरा तंग कर हवा। वो खेत में काम करती तो समस्या उनको है कि मजदूरी न देवा मालिक तानाशाही कर रही। हम स्कूल में काम करी तो समस्या हमरो कि हमरो मालिक तानाशाही है। तो अगर हम तीनों मिल जेबे तो बैंड बजा न देवे हो देश के, पंजाब नेशनल बैंड बजा देवे, आर्मी बैंड बजा देवे। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, कौन आंदोलन? विनय के साथ 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में जनजातियों में तीव्र राष्ट्रवादी भावना फैल गई। जो पश्चिम क्षेत्र के जनजाति थे 1930 में जब सुने कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, तेजी से एकदम आग की तरफ फैल गया पूरे देश में। इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दक्षिणी बिहार में आदिवासियों के बीच जबरदस्त राष्ट्रीय चेतना जाग गई। अब चलिए भाई, आपने देखा कि हमारे देश में जो आंदोलन चलाए गए उसमें जनजाति का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। वो लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसके घर पर छापा मारा गया, उसके गांव के गांव जला दिए गए, उसको तबाह किया गया, परेशान किया गया। कितनी परेशानियां हुई तो सब देखे ना कि कौन कौन लोगों को कैसे कैसे परेशान किया, कुछ को बंदी बना लिया। तो इस तरह से हम लोग देखे कि हमारे मजदूर भी आंदोलन में शामिल हुए। तो इतिहास गवाह है, जब जब किसी का शोषण हुआ है तब तब शोले निकले हैं, तब तब शोले निकले हैं। और मत पूछिए ज़्यादा। शोले मतलब होता है इनकलाब का बसाल लिए नारा लेके चलना। इनकलाब रात में भी चलेंगे और दिन में भी चलेंगे। चलिए, अब यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई। किसकी स्थापना हो गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुआ, यानी 20वीं के प्रारंभ में, इसके अंतिम में। माना जाता है यह संस्था भारत की पहली अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था थी। पहली संस्था कौन थी? राष्ट्रीय आंदोलन, अखिल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसकी स्थापना के बाद ही वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नई दिशा एवं गति मिली। ऐसे बहुत सारे हुए थे आंदोलन, मतलब बहुत सारे सभा का गठन हुआ था। हालांकि यह कोई अप्रत्याशित घटना नहीं थी। इसके पूर्व भी भारत में आधारभूत संरचनाओं के विकास, आधुनिक शिक्षा पद्धति, प्रसार, समाचार पत्रों और विकास, धार्मिक सुधारों, आंदोलन में मध्यम वर्ग के बुद्धिजीवियों का उत्थान और रूप में चलते रहे। राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय चेतना को जागृत किया। कह रहा है कि ऐसा बात नहीं है कि इसके पहले आंदोलन नहीं हुआ था, इसके पहले सभा का गठन नहीं हुआ था। बम्बई में सभा का गठन हुआ था ना कांग्रेस अधिवेशन में। तो सभा का गठन हुआ था सभी जगह, कहाँ इसका, और सभी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना के बारे में कहा गया था। क्या कहा गया? इसके पूर्व भारत में आधारभूत संरचनाओं का विकास, इसके बाद आधुनिक शिक्षा पद्धति का प्रसार। कहा गया ना, भगत मांगे ना कि हमको शिक्षा पद्धति दो। समाचार पत्रों के विकास, समाचार पत्र पर पाबंदी था कि कोई भी अगर ऐसा एक छापेगा जो देश, मतलब कि देश के विरुद्ध हो, तो उसको क्या करेंगे? चल बेटा अंदर। इसके बाद आर्म्स एक्ट लगा दिया था कि चल बेटा अंदर, तू बंदूक रखेगा तो खाली तू ही बंदूक रखेगा तो हमने लाठी से मरबो तोरा। अंग्रेज, अरे तेरा दिमाग नहीं लगाया यार, इंडियन लोग कोई आर्म्स नहीं रखेगा, अब तू मरबे हमारा बंदूक से। अरे तरीका बीस खोपड़ा दिमाग, आर्म्स एक्ट लगा दिया। मतलब इंडियन लोग जब तक अंग्रेज का शासन था हथियार नहीं रख सकता था, भड़काऊ भाषण नहीं दे सकता था। तू हमरा ठोक बे, रुक ठोके वाला बेटा हियो है औजार, मान ले। अब देखिए, अब जो आंदोलन में चौड़ी चौरा कांड हुआ, अब गोली चलाया, गोली हाली तो गोली चले ले, तो हमारा पास आग है बेटा, लहका देबू सबके। कब जलाया था थाना? 5 फरवरी 1900। कहाँ? उत्तर प्रदेश। कहाँ? गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में चौड़ी चौरा जगह का उत्तर प्रदेश जिला, उत्तर प्रदेश के
गोरखपुर जिला के चौड़ी चौरा गांव में 5 फरवरी 1922 को प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाया गया। प्रदर्शन चौड़ी चौरा गांव था, देख लीजिएगा। और वही गांव में थाना था। देखिए, चौड़ी चौरा गांव में ही थाना था। प्रदर्शनकारियों को उसी से होकर के जाना था। उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाया, तब तक चलाया जब तक उनकी गोलियां खत्म नहीं हो गई। उसके बाद प्रदर्शनकारियों ने 22 पुलिसकर्मियों को घेर के थाने में आग लगा दिया। जिंदा न तो मुआ के जल रही। एगो थानेदार था, नहीं 21 कर्मचारी हुआ, एक दरोगा था। तो चलिए, क्या क्या हुआ था कल अंतर? हम तो शांति बना चलिए। सरस्वती से जितने मांगिएगा उसका आधा देती है। कहते हैं ना कि सर याद किए थे भूल गए थे, ठीक है कल याद करके आना। तो कल लिटिल ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ वंडर व्हाट यू आर, याद हो गया कल? हाँ, जॉनी जॉनी यस पापा, है ना। तो सवाल है कि मूर्खों को कौन समझाए? माँ बाप तो कहा होगा पढ़े गए हैं, अभी लिखेंगे का टेस्ट में हम वो देख लेंगे। प्रारंभ में ये आंदोलन शिक्षित मध्यम वर्ग तक रहा। शुरू में जो आंदोलन था शिक्षित वर्ग तक ही था, मध्यम वर्ग और शिक्षित वर्ग की। लेकिन समय बीतने पर आगे चलकर अनेक भारतीय वर्गों में सहानुभूति, सभी वर्ग सहानुभूति देने लगे, नहीं हम भी आंदोलन में साथ देंगे। इस समय इंडियन एसोसिएशन द्वारा रेंट बिल का विरोध किया जा रहा था। इंडियन एसोसिएशन द्वारा रेंट मतलब कर के साथ ही लॉर्ड लिंटन, कौन? लॉर्ड लिंटन द्वारा बनाए गए प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम का भारतीयों द्वारा जबरदस्त विरोध किया जा रहा था। वही दुका बताया ना कि प्रेस वाला और कौन सी वाला, आर्म्स एक्ट वाला, जिनके कारण सरकार को प्रेस अधिनियम वापस लेना पड़ेगा। जल्दी साला वापस ले। प्रेस अधिनियम मतलब प्रेस वाला कुछ छाप सकते हो अब। यद्यपि अपनी कोई अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन नहीं था, फिर भी यह विजय भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए मार्ग प्रशस्ति का काम किया। उन्हें लगा कि संगठित होना बड़ी जरूरी है। जैसे क्या बोले, जैसे हम ही संगठित हो जाती, कल तो चुप बोलती है डरे दूध झापर कान के नीचे बस नहीं। हम जहाँ से भी हम बड़ा हंस के आए, जहीं से भी आए हमको अच्छा लगा और वहाँ से कुछ विशेष किए। एक चीज़ तो मेरे साथ बहुत अन्याय होता कि अगर हम वहाँ अगर बंधल रहते तो जीवन में हम अपने चीज़ को कभी नहीं बता पाते और अपने साथ लेके जाते। बहुत जो कलाइची का माहिर आदमी होगा, ये सिर्फ मेरा वीडियो को देख करके और वो कलाइची के जड़ तक पहुंच जाएगा। उतना नहीं तो कुछ तो ज़रूर सीखेगा, वरना हम अपने साथ साथ इस विद्या को दफन कर देते हैं। क्या हम वीडियो में उतना दे चुके हैं? जो डेंजर स्थिति है ना, 10-15 डेंजर स्थिति है, वो नहीं देंगे। क्योंकि हम एक फिल्म में देखे थे कि गुरु के पास सीखने के लिए गया था और वो विद्या उसको देख कहा कि नहीं तुम बदमाश, तुमको नहीं देंगे। और उसका सीखने का उद्देश्य भी यही था कि हम बदमाशी करेंगे सीखने के बाद। तो उसका उद्देश्य यही था। तो उसका जो कोच था उसके उद्देश्य को पढ़ लिया, कहा कि तुमको नहीं सिखाएंगे। और दोनों बैंक रॉबरी करता था। बताइए, दोनों बैंक रॉबरी करता था। वो कल बैंक डकैती करता था। दोनों भाई बहन था, दोनों इतना बड़ा कांड करता था। इसीलिए इसको जानने वाले सबसे पहले प्रतिबंधित रहते हैं कि पहले ऐसे लोगों को न दिया जाए जिसका सही इस्तेमाल न करे। देखा था कि हम ही सिखाए थे, हमने पर ट्राई कर रहा था। आप ही चलिए आगे। लॉर्ड रिपन, देखिए लॉर्ड रिपन के काल में पास हुए एल्बर्ट बिल का यूरोपियन द्वारा संगठित विरोध से प्राप्त विजय ने भारतीय राष्ट्रवादियों को पर्याप्त कारण दे दिया। अब जो ये बिल पास किया था, जो भी अनाप शनाप, वो सब क्या किया, सब बिल रद्द हो गया। तो जैसे हमरा ही मारा एक थप्पड़, अब पंचायत में इसको थूक चटाया गया। तो इसकी औकात पता चल गई ना, पता चल गई कि नहीं चल गई? हाँ, तो इसलिए मार तो गलती किया, तो ये अंग्रेजों के औकात पता चल गया कि अरे बाप रे बाप, ये सब तो धीरे धीरे एक हो जाए थे। लेकिन एक बात जानते हैं, थूक चटाना मानवता के खिलाफ है, ह्यूमन राइट्स के विरुद्ध है। अगर कोई गलती करने वाले व्यक्ति को भी अगर आप थूक चटा दीजिएगा तो आप पर मुकदमा चलेगा, मानहानि का वो दावा करेगा। इसलिए कोई मास्टर टीचर कभी ऐसा गलती ना करे। हाँ, पनिश करिए, डांटिए। अब तो नीतीश कुमार कहते हैं कि मारिए ही बात। चलिए आइए,
तो कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या खेला हुआ, आस्ते आस्ते 20वीं शताब्दी के अंत तक संगठित हुए। हाँ, और 14 से 20 तक धीरे धीरे आदिवासी क्षेत्र के भी लोग संगठित हुए, उनकी भी समस्याएं थी, सबको लेकर के सब आहिस्ता आहिस्ता 30 तक ले संगठित हो गए, और 30 तक संगठित हो गए तब चल जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अतः 1883 के दिसंबर में इंडियन एसोसिएशन के नेतृत्व में सचिव आनंद मोहन, कौन? सचिव आनंद मोहन बोस, सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए दिसंबर में इंडियन एसोसिएशन के सचिव आनंद मोहन ने कलकत्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक एक अखिल भारतीय संगठन का सम्मेलन बुलाया। तो सारा क्रांति बंगाल में, तो ममता दीदी की एक बार क्रांति कहाँ? बंगाल में। और क्रांति के धरती पर कोई ओकरा हिला देगा? असंभव। जिसका उद्देश्य बिखरे राष्ट्रवादी शक्तियों को एकजुट करना था। ये जो थे ना बोस जी, देखो यार उन लोगों से रिक्वेस्ट करो कि वो हट जाए, कहो जल्दी हट जाए, तुम्हारा दिमाग घूम गया है। अब 1883 में इंडियन एसोसिएशन के सचिव आनंद मोहन ने कलकत्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाया, जिसमें सभी को एकत्रित कर लिया। दूसरी तरफ रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी एलन ऑक्टेवियन हुम ने इस दिशा में अपने प्रयास शुरू किए, और लो वो साथ देवे लगा, सच्चाई के साथ सब देता है। 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई। इसके बाद वर्ष हुम भारतीय नेता भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन से इस संबंध में विचार विमर्श करते रहे। इन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट कमेटी का भी समर्थन मिला। लीजिए, अब ये जो कमेटी बना इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट भी समर्थन दिया, कहा कि अब एकर बात मान बेटा, अब दूसरा रास्ता नहीं हो। 25 से 28 1885 को पूना भारतीय राष्ट्रीय संघ में बैठक से प्रभावित, परंतु दुर्भाग्यवश पूना में प्लेग फैलने के कारण इसका बैठक को रोकना पड़ा। यह बैठक गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में सोमवार 28 दिसंबर 1885 को हुआ, और यही संगठन का नाम बदलकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम कब दिया गया? 1885 में। कब दिया गया? 1885 में। यह कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका, देखिए बताए थे ना जी कि साउथ अमेरिका, वो हम पढ़े साउथ अमेरिका नहीं, हम इसका प्रमाण देंगे। अच्छा देख रहे हैं नहीं अमेरिका में, लेकिन हम कॉन्फिडेंस है हमको कि गांधी जी कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका में कांग्रेस कमेटी एक गठित किए थे, ये हमको एकदम याद है। आप जानते हैं ना कि साउथ अफ्रीका में गए थे, और कांग्रेस का अपना वहाँ कौन करेगा? विदेश में जब भी करेगा तो इंडियन करेगा। दैट्स फाइनल। ये मेरा तर्क है। यह कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका के, अरे अमेरिका है यार, 10 तरीके तू लोग भी हमारा सठिया देवेला। कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका के इतिहास से लिया गया है। तो गांधी जी कहाँ गए थे? उत्तरी अमेरिका। अरे पढ़े उरे घूमे गलती नहीं पढ़े, हम साउथ अफ्रीका की बात करें, अमेरिका की नहीं। कांग्रेस शब्द कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से लिया गया था। कांग्रेस शब्द कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से लिया था। कौन लिए थे? गांधी जी लिए थे। यह कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका के इतिहास से लिया गया, जिसका अर्थ लोगों का समूह होता है। कांग्रेस का अर्थ लोगों का समूह। कांग्रेस का अर्थ लोगों का समूह। आप बताइए कांग्रेस का मतलब? लोगों का समूह। अरे बोलो ना जी, कांग्रेस का मतलब? कांग्रेस का मतलब आप बताइए। कांग्रेस का मतलब लोगों का समूह, न कि लोगों का समूह। लोग हाँ, ये पहली ठीक समझी है। यह कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका के इतिहास से लिया गया था, जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। इस बैठक की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र चटर्जी ने की थी। हाँ बताइए, 1885 से जो कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र चटर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र चटर्जी। व्योमेश चंद्र चटर्जी, आधा व्योमेश चंद्र चटर्जी हो गया। हाँ अच्छा, अब हम पूछेंगे लेडीज थी कि जेंट्स?
अब सभी नाम पे ऐसा है कि पता नहीं चलता है। अरे सुनिए ना, कह रहे कि पते नहीं चलता है, एकदम ठेठ हुए बड़े। लाइन में नहीं बोल नेक की थी लाइकी थी नहीं, यहाँ सेंटेंस भी पुरुष के लिए भी यही होगा। कांग्रेस से तो क्या है, जेंट्स थे। हाँ जेंट्स थे। जैसे यहाँ लगा की थी तो सोचेंगे लेडी, नहीं, तो ये सेंटेंस इसके साथ से आया है। तो बताइए 28 दिसंबर 1985, 28 दिसंबर 1985, वो आपके बगल वाली पड़ोसन 28, खड़ा हो जाइए। 28 दिसंबर 1885 को किसका गठन किया गया था? अरे मास्टर ने सिखा हुआ खड़ा होला, कौन है स्कूल में पढ़ला सर? शर्मों का हद होता है, क्या आपको खड़ा होने के लिए भी नहीं सिखाया है? पहले खड़ा हो जाओ। 28 दिसंबर बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब? 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1800। हाँ, अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र चटर्जी। बैठ जाओ। यह कांग्रेस, ये तो हो गया। अब देखिए जिसका प्रारंभिक उद्देश्य क्या था, तो इसमें कुल 72 सदस्य थे। कितने थे? 72। हाँ, कुल छोटे बड़े मिला के 72 मेंबर बने इसका। और इसके बाद इस जो कमेटी बनाया गया, इसका उद्देश्य क्या था? अब आपको आएगा कि 1885 में बनाए गए कांग्रेस कमेटी का उद्देश्य क्या था। 1885 में बनाए गए कांग्रेस कमेटी का उद्देश्य क्या था? मेरा उद्देश्य है ना कि हम पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने का दो उद्देश्य है, अपने गांव को साक्षर करना और उससे अर्थ प्राप्त करना, दोनों चीज़। खाने भर जीविकोपार्जन भर चाहिए ना जी, अरे कम से कम नमकवा रोटी तो चाहिए ना। न दूध रहते तो कोई बात नहीं, तैयो पावर एकरा में हो, किसान के बेटा है कोनो। चलिए, इस कांग्रेस कमेटी का उद्देश्य क्या था? नंबर 1, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय हित के काम में जुड़े लोगों के संगठनों के बीच एकता की भावना लाना। जो लोग अलग अलग हैं, जिस काम में लगे हुए हैं, उन सभी को एकजुट में ला देना। किसानों का अलग, मजदूरों का एक, किसानों की सभा, मजदूरों की सभा। ये देखो व्योमेश चंद्र जी, तू एक काम गलती कैला। का कैला कि मास्टर के काहे यूनियन बनल, प्राइवेट मास्टर के, तब हम बताई थी। मजदूर में आ जाता है वो लोग, नहीं। मास्टर कहाँ से आ जाएंगे? हाँ, तो हमें पहले थे थोड़े मास्टर। आप पहले सरकारी मास्टर। चलिए तिलक ले लाई हो कि बबुआ हमारे फौज में जा, मतलब एक जगह का था ना कि गार्ड था, बेटवा का था गार्ड था, तो गार्ड के पुलिस वाला ड्रेस मिलता है। तो बापा देखा था फलानवा के 40,000 मिल रही है, आइयो के बोलोरो हमारा बेटा फौज में बा, ड्रेस देख लो। तो ड्रेस खाली देखते कि यहाँ बिहारो लिखल देखते हो, बिहार रेजिमेंट के और पंजाब रेजिमेंट के देखते ही ना, तो कल लिखल में सिक्योरिटी गार्ड। तो कहा कि बाबा तोरा औकात 40 लाख देवे के हवा ना, हमरा 60 लाख देवे के औकात है, तोरा ही नहीं करम। एगो लड़का दहेज मांगा। हाँ, एगो कहा, आप सब लोग को बता रहे हैं, लड़का कहा कि आप लिए थे? हम तो दहेज नहीं लिए थे। क्या खोज रहे हैं आप? नहीं लीजिएगा? नहीं लेंगे जाएंगे। अच्छा, हवा नहीं आके कहा था। एगो लड़का कहा कि हम बुलेट लेम तो ब्याह करम, सब कुछ तय हो गया, बुलेट लेम तो ब्याह करम। लड़की के बाप कहा कि हमारा औकात नहीं है भैया, हम नहीं देंगे। दहेज तो बढ़ाते गया, हित परिवार लोग गच लिया। तो लड़की आई, घरे आया तो उसका बाप को बड़ी उदास देखा। बाप का तकलीफ जितना बेटी देखती है ना, उतना बेटा नहीं देखता है। बाप बिना कहे, बेटी बिना कहे अपन बाप के दिल का बात सुनता है, तो सुनती है लोग। कई पिताजी बताइए क्या कारण, आप कितने उदास हैं, क्यों? कहा बेटी छोड़ो, तुमसे क्या होता। नहीं पिताजी कहिए। और अफसोस इस बात का था, कि वो टीचर थे। क्या थे वो? टीचर थे। एक बात आप जानते हैं, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि 2 बहुत बड़का फ्रॉड होता है।
कौन कौन? डॉक्टर। हाँ, एगो मास्टर और एगो डॉक्टर। एक नंबर का फ्रॉड होता है। कैसे होता है? अनुभव है। कहिएगा कैसे होता है? होता है। अगर तुम बढ़िया मास्टर हो तो अपन बेटा के अपने पास से पढ़ा के निकाल दो, तब दुनिया को उपदेश दो कि हम में क्वालिटी है। अगर अच्छा स्कूल चलाते हो तो अपने बेटा को इस स्कूल में पढ़ा के क्वालिटी में ला दो, तब मानते हैं कि अच्छा स्कूल वाला हो। डॉक्टर, अगर आप अच्छा डॉक्टर है तो अपन बेटा के पेट खोल के एक बार ऑपरेशन कर दे तो मान लेंगे कि डॉक्टर है। जान लीजिए, पहले सुनिए, बताते इसका प्रमाण। बोरिंग रोड में एक डॉक्टर था, अपना बेटा के ऑपरेशन कर दिया, दिमाग उसका नर्वस हो गया, पेट खोलते ही नर्वस हो गया, अरे मेरे बेटा जा। कंपाउंडर एकदम तुरंत उसको मारा बेहोशी का सुइया। किसको? डॉक्टर को। और तुरंत फोन किया, डॉक्टर से संबंध रहता है, डॉक्टर साहब जल्दी से आ जाइए ऑपरेशन थिएटर में, क्योंकि पेट खोला हुआ है पेशेंट का। फिर वो आया, फिर उसका ऑपरेशन किया। तो अब से रिकॉर्ड हम बता रहे हैं ना दावे के साथ, 100 में एगो मास्टर अपना बेटा को अपने पास से पढ़ा के निकालता है। तो पढ़ा के निकाले, हमारे गुरु भी अपने बेटा को पढ़ा के निकाले हैं, तो हम काहे नहीं पीछे रहेंगे। ये 100 में एगो डॉक्टर अपना बेटा के ऑपरेशन कर सकता है कि उसको पता है माइंड में कि फलाना चीज़ फलाना जगह काटेंगे और सी देंगे। समझ में आया खोपड़िया में? खैर छोड़ो, कहाँ चल गया। तो बोला कि लड़की के पिताजी क्या थे? टीचर। तो अपने पापा के पास पढ़ी थी, कहीं पापा गुरुजी हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। कहें कि आज तक ऐसा बात नहीं बोली थी, आज क्या है बोली? कहें कि बोलो पुत्र, क्या बात है? तो पिताजी हम चाहते हैं कि आपके पास 2 संवाद दिया है, बुलेट लेंगे लड़की देखेंगे, 2 बात ना। ठीक है, कह दीजिए कि वो बुलेट ले ले, लड़कियों देख ले, पहले वो लड़की देख ले। बाबूजी माथा ठोक लिए, कहे कि हमारा बेटिया ऐसा पगलाइल भी है कहा। वो तो कहे कि मेरा सब जिंदगी भर का कमाई डूब गया। साफ एक बेटी बाप के सामने कह दो, बहुत बड़ी बात है। अब सोचे कि कुछ कर न ले बेटी, इसलिए बात कहा गया, वहाँ मैसेज दिया गया अगुआ के थ्रू कि जाके कह दीजिए कि वो लड़की देखने के लिए तैयार हैं। तो डेट पड़ा, फाइन। वहाँ पे गई लड़की, पूछी पहले, वो मेरे रिश्तेदारी की बात है, वो मेरे दोस्त के यहाँ की बात है। तो बोला क्या हम आपको पसंद हैं? तो लड़की तो इतनी अच्छी थी, कही कि हाँ आप हमको पसंद हैं। आप बोली ना हम आपको पसंद हैं? कहीं कि नहीं। कहा क्यों? मेरे पास सारे चीज़ें हैं, क्या चीज़ की कमी है? हम आपसे कम रूप में भी नहीं हैं। कहें कि रूप रहने से कुछ नहीं होता है। अगर शादी के पहले मेरे पापा पर आपको भरोसा नहीं है, आपको अपने पापा पर भरोसा नहीं है, तो शादी के बाद हम आप पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? इसलिए हम ये शादी करने से इनकार करते हैं। और रही सवाल बुलेट का, तो मेरे पापा के पास तो औकात है प्लेन देने का। क्या आपके बाप के पास औकात है एरोड्राम बनाने का, एयरपोर्ट बनाने का? है तो जाके आप कर लीजिएगा शादी आके। चलिए बाद में मिलेंगे हम। चलिए, अरे हाँ, हम लोग कहाँ गए थे? तो कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को नाम बदल दिया गया। ये पहले से नाम था लेकिन नाम को फिर बदल दिया गया था। क्या किया गया था? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसका अध्यक्ष कौन बने थे? व्योमेश चंद्र चटर्जी। बहुत सारे अध्यक्ष रह चुके थे, व्योमेश चंद्र चटर्जी। और ये कांग्रेस शब्द कहाँ से लिया गया था? उत्तरी अमेरिका से। कांग्रेस का मतलब क्या होता है? लोगों का समूह। इसमें कुल कितने सदस्य थे? 72। किसमें? उस कांग्रेस कमेटी में। उसका उद्देश्य क्या था? कांग्रेस कमेटी किसी चीज़ का उद्देश्य, आप पढ़ रहे हैं तो आपका उद्देश्य है अफसर बनेंगे, पैसा कमाएंगे, अच्छी बीवी मिलेगी, गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, सब मिलेगा, है ना? तो इसका क्या उद्देश्य था? तो पहला उद्देश्य था भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, जानते हैं हम इसलिए कहें ना कि जो तसला के पेना रहता है, नोक होता है, खुद जैसे बाट खोजता है, अरे बेवकूफ़ थोड़ा सा जैसे और तिया साथ है, एकदम रहेगा कड़िया के पेना, मतलब हड़िया का पेना, आ कहेगा कि इनको खूब सुंदर चाहिए। सरकारी नौकरी पर उसको सोचना चाहिए कि जैसा है उसी से करें। नहीं सर, लड़की वाले को सोचना चाहिए। देखो बेटा, लड़की वाले के पास क्या क्या प्रॉब्लम है, जिस दिन बेटी के बाप बनोगे उस दिन समझ में आ जाएगा। काजू बादाम डालेगा तो हलवा भी अच्छा लगता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय हित के काम में जुड़े लोगों को संगठित, चाहे किसी भी क्षेत्र में लोग काम करें उसको क्या करना है? संगठित करना है। देशवासियों के बीच मित्रता का भाव पैदा करना है कि हम सब आपस में एक हैं, है कि नहीं? तीसरा, द्वेष को समाप्त करना। तीसरा था राष्ट्रीय एकता के विकास में सुदृढ़ीकरण। पूरे राष्ट्र को हम एक करें, सुदृढ़ करें और हर संभव विकास भी करें।
इसके बाद महत्वपूर्ण एक आवश्यक विषयों में प्रश्नों पर भारत के प्रमुख नागरिकों के बीच चर्चा करना एवं उनके संबंध में प्रमाणों का उल्लेख करना, प्रार्थना पत्रों पर, समार पत्रों पर वायसराय एवं उनकी काउंसिल के सुधारों का प्रयास करना। वायसराय जो मेन था, कोई भी मांग मांगे तो कागज पर साइन कर, ऐसे नहीं मनबो बोलबे तो नहीं मनबो, साइन कर। इस तरह कांग्रेस का प्रारंभिक उद्देश्य शासन सिर्फ सुधार नहीं लाना था। सन 1905 में कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन कब हुआ? कर्जन द्वारा। कब हुआ? 1905 में। कब हुआ? कौन विभाजित किया? इंडियन था कि अंग्रेज? छिलल मुर्गा। छिलल मुर्गा मतलब अंग्रेजवा के देखेगी ना, तो छिलल जानवरवा कैसे रहता रोडवा पर फेंक तो मुझसे नहीं लगता उसका सकलवा है। मेरे साथ उसने इतना अच्छा बर्ताव किया कि कम उपाधि हम दिए हैं। टेक रिस्पेक्ट एंड गिव रिस्पेक्ट। उस समय बाइबल में नहीं लिखा था कि जुर्म नहीं करना चाहिए, वो मेरे ऊपर किया कि नहीं किया? विरोध के स्वर में 1907 में इसमें फूट पैदा किया गया, जिसके कारण कांग्रेस कुछ हद तक कमजोर। 1907 में फूट पड़ गया था। क्या कारण था? फूट डालो और शासन करो। कब था? शुरू से था। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण के समय राष्ट्रीय कांग्रेस में मजबूती आई। गांधी जी जब आ गए 14 में 15 में, तो जब 15 में आए तक सब मजबूत होने लगा। पहले से तो लोग एकत्रित रहिए था, और बाद भी और एकता बढ़ गया। काहे बढ़ गया? कि कांग्रेस दल, गरम दल और नरम दल और खिलाफत आंदोलन सब मिल गया एक के में। आज जो बेटा भर घर के खानदान अगर लाठी ले लेके निकल जाए तो कौन गुंडा टिकेगा? और आगे चलकर इसी पार्टी राष्ट्रीय एकता स्थापित करते हुए भारत में ब्रिटिश सरकार की गुलामी से मुक्ति के लिए अब कहा कि हम मुक्त करो। कांग्रेस कमेटी अखिल भारतीय की स्थापना हुआ, कहा स्वराज की मांग करेंगे, अब मुक्त करो। अब देखिए वामपंथी कुछ और भी लोग हैं, वामपंथी और कम्युनिस्ट पार्टी। चाहे हम वामपंथी कहें या क्या कहें, हाँ वामपंथी को ही हम कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं। अब इनका क्या योगदान रहा है जरा देखिए। वामपंथी का प्रयास, वामपंथी शब्द का प्रथम प्रयोग फ्रांसीसी में हुआ था। सबसे पहले कहाँ हुआ था? यानी कम्युनिस्ट पार्टी सबसे पहले कहाँ था? फ्रांस में। कहाँ था? कांग्रेस पार्टी नहीं यार, वामपंथी हम बोल रहे हैं, वामपंथी। या देखते हैं आगे। कम्युनिस्ट पार्टी ये कहाँ से लिया गया था? कम्युनिस्ट फ्रांस से। परंतु कालांतर में समाजवाद या साम्यवाद के उत्थान के बाद यह शब्द उन्हीं का पर्याय बन गया। जो समाजवादी हैं और साम्यवादी हैं वो कम्युनिस्ट कहलाते हैं। अब तक कम्युनिस्ट का नाम निशान नहीं रहता है। कम्युनिस्ट का चिन्ह लगता था ना कि हंसुआ और गेहूं का बाली था, कि हंसुआ और हथौड़ा है, पता नहीं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में ही भारत की साम्यवादी विचारधाराओं के अंतर्गत बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, मद्रास साम्यवादी सभाएं शुरू हो गई। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 20वां शताब्दी के शुरुआत में जो कम्युनिस्ट का था विचारधारा शुरू हो गया। कहाँ कहाँ हुआ? बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, लाहौर और मद्रास में। लाहौर मैंने कहाँ? लाहौर मैंने कहाँ? अभी बटाए हुए भारत में पाकिस्तान। उस समय में विचारों से जुड़े लोगों को मुजफ्फर अहमद, देखिए उस विचारों से जुड़े लोगों में, कम्युनिस्ट पार्टी के विचारों से जुड़े लोगों में कौन कौन थे? मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, मौलवी बरकतुल्ला, गुलाम क्या है, मौलवी बरकतुल्ला, गुलाम हुसैन आदि प्रमुख थे जो कम्युनिस्ट से जुड़ गए थे। गुलाम हुसैन, इन लोगों ने अपने पत्रों के माध्यम से साम्यवादी विचारों की घोषणा शुरू कर दी। परंतु रूसी क्रांति की सफलता के बाद साम्यवादी विचारों को तेजी से फैलाव शुरू हुआ। 1920 में M.N. राय यानी मानवेंद्र नाथ राय ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? मानवेंद्र नाथ राय। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? मानवेंद्र नाथ राय। कहाँ की? वहीं की ताशकंद। कहाँ? ताशकंद में ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री से समझौता हुआ था। जब प्रधानमंत्री थे ना, शायद पाकिस्तानी समझौता 72 में या कब ताशकंद में
लाल बहादुर शास्त्री के साथ हुआ था, जिसमें उनको दूध में जहर दे दिया गया था। किसको सर? लाल बहादुर शास्त्री को। नमक कुछ बोले थे सर? क्या चीज? ताशकंद समझौता में। तो अथी जगह के नाम हुआ हाँ। अध्यक्ष मानवेंद्र नाथ राय। लेकिन अभी भारत में ये लोग छिपकर काम कर रहे थे। भारत में क्या कर रहे थे? छिप स्थापित तो कर लिए थे, लेकिन छुपा छुपी का खेल चल रहा था। लेकिन कांग्रेस आमने सामने आ गया था। कांग्रेस आमने सामने। असहयोग आंदोलन के दौरान पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अपने विचारों को फैलाने का अच्छा मौका मिला। कब कब असहयोग आंदोलन हुआ ना, कब हुआ था? 20 से 22 तक, तब ये थोड़ा फैला है। 20 से 22 तक हुआ था असहयोग आंदोलन। कब? सविनय अवज्ञा आंदोलन 23 में हुआ था ना, तो यह 1919 शुरू हुआ था 21 से, लेकिन 20 से 22 तक इसका क्षेत्र माना जाता है। ठीक है। तो असहयोग आंदोलन जब हुआ ना, तो पत्र पत्रिका के माध्यम से अपना चर्चा फैलाने लगे कि चलो हम तोर साथ ही। अरे भाई तू विरोधी हो, हम विरोधी हैं, तो मतलब क्या हुआ? तोर दुश्मन हमर दुश्मन, मतलब दोनों के दुश्मन। चोर मौसेरा भाई। अब ये लोग आतंकवादी, देखिए उपमा दीजिए, लेकिन उपमा यहाँ आपको सेट नहीं किया, क्योंकि दोनों इंडियन था। आतंकवादी राष्ट्रीय आंदोलनों से जुड़े लगे ये लोग। क्या हुए? राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़ने लगे। जब राष्ट्र का आंदोलन हो, कहें कि चल हम साथ साथ हैं। इसलिए असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद सरकार ने इन लोगों का दमन शुरू किया। कांग्रेस वाला तो साथ था, लेकिन ये तो साथ में नहीं मिला, अलग अलग हट कर लड़ रहा था। जैसे हमारा कोई से लड़ाई है, बगल वाला के एक मन बढ़ल है, बार बार मारा है, यही मौका है, तो अपन ढेला लिट्टी उसमें सेक रहा है कि मार हो जाए, लेकिन हमरा समझ के मार करना है। ठीक है। चुपे चुपे ढेला चला के मारेगा। चलिए यहाँ देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। पेशावर षड्यंत्र केस 22-23 पेशावर में षड्यंत्र केस हुआ था। कौन? कानपुर में षड्यंत्र केस 24, मेरठ में षड्यंत्र केस 29 से 33 के तहत 8 लोगों पर मुकदमा चलाए गए। कितने लोगों पर? 8 लोगों पर। देखिए जैसे 1929 से 33 का कोई मतलब, देखिए क्या होता था उस समय कि कौन कब, जैसे पुराना केस हुआ ना, वो नंबर नहीं बताएंगे ना तो इंडिया गवर्नमेंट भी जाग जाएगा। जैसे कोई केस हुआ, फाइल दब गया, नया केस हुआ, फाइल दब गया, नया केस हुआ, फाइल दब गया। अब देख रहे हैं कि बार बार कर रहे थे, यहू केसवा उघाड़ देंगे, यहू केसवा उघाड़ देंगे, यहू केसवा उघाड़ देंगे। पहला वाला केसवा में दोनों के नाम था, ओकर वाला में सबके नाम था, ओकर वाला ओकर सभे के नाम आ गया, तो सबके अंदर कर दिए कि चल एक तूरी चल। अब भगत सिंह को कौन जुर्म में दिया गया था? सैंडर्स के गोली मारने वाले जुर्म में दिया था फांसी, वो भी था लगल मुकदमा उन पर। तो काका हुआ पेशावर षड्यंत्र केस 22-23, कानपुर षड्यंत्र केस 24 और मेरठ षड्यंत्र केस 29 से 33 में कै लोगों को 8 लोगों को मुकदमा चलाए गए। तब साम्यवादियों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया और राष्ट्रवादी साम्यवादी शहीद कहे जाने लगे। कहे कि राष्ट्रवादी हो या साम्यवादी, सब मरेंगे तो शहीद कहलाएंगे, सब मरेंगे तो शहीद कहलाएंगे। इसी समय इन्होंने कांग्रेस वाला भी का समर्थन मिला, क्योंकि जानते हैं भगत सिंह को षड्यंत्रकारी कहता था, सुभाष चंद्र बोस को षड्यंत्रकारी कहता था, राजगुरु को षड्यंत्रकारी अंग्रेज कहता था। वो मेरे शहीद हैं, वीर शहीद हैं, शहीद आजम भगत सिंह। ऐसा राजगुरु को, राजगुरु भगत सिंह, और एक बार नाम क्या बताया? राजगुरु भगत सिंह नहीं यार, राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव, तीनों को एक साथ असेंबली में बम फेंकने के जुर्म में फांसी दिया गया था, जिस पर भगत सिंह का विशेष मुकदमा था सैंडर्स को गोली मारने वाला। सैंडर्स अवैध थे, मार ठा ठा एकदम थाना के सामने ही। देखिए हमने शस्त्र कब उठाया है? जब हमारी आज़ादी छीनी गई। ध्यान दीजिए, हम किसी को ये नहीं कहते, लेकिन कह रहे हैं कि हम जब विवश हो गए तब हमने हथियार उठाया, ऐसे नहीं। चाहे किसी भी दल का हो, हथियार तभी उठाया है जब उसका शोषण हुआ है। जब हम जैसों का शोषण होगा तो क्या करेंगे? अंतिम विकल्प। लेकिन भगवान ताकत दिया है। पब्लिक सेक्टर बिल को कांग्रेस, शेर बूढ़ा हो जाए पर मांस खाना नहीं छोड़ता है, जैसे बुरा बाग की कहानी है। हाँ, और खिलाड़ी कितनों मरते से सैया पर कहने रहे, धर लिया तो कबार देगा। यह कानून कम्युनिस्टों का विरोध था। ये जो कानून चलाया गया था पब्लिक सेफ्टी बिल, ध्यान दीजिए, पब्लिक सेफ्टी बिल जो चलाया गया था कांग्रेस नहीं पारित किया था, नहीं होने दिए थे। यह कानून कम्युनिस्टों, अब तो जान गया कि कम्युनिस्ट हम लोग के साथ है, तो कांग्रेस कहा कि हम बिल पारित नहीं होने देंगे। कौन सा बिल?
नहीं बता रहे हैं पब्लिक सेफ्टी बिल का नहीं, बिल्कुल नहीं। इस तरह साम्यवादी आंदोलन प्रतिष्ठित होता जा रहा था, यानी कम्युनिस्ट वाला। और दिसंबर 1925 में सत्यभक्त नामक व्यक्ति ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कर दी। आइए जी मिलते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की पूर्ण रूप से स्थापना दम आओ आर पार के कब हुआ? 1925 में। कौन किया? सत्य भगत। झूठ भगत नहीं किया। कौन किया? झूठ भगत नहीं किया। कौन किया? सत्य भगत। नाम याद हो गया? चलिए बताइए किसने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? सत्य भगत। झूठ भगत से सत्य भगत समझ में आ गया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। अब इंग्लैंड के साम्यवादी दल ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। अब अंग्रेज कहा कि अरे बाप रे बाप, एक तरफ तो कांग्रेस हो गलो और दूसरा एक कम्युनिस्टवा हो गलो। अरे तो भाजपावा कहाँ गली हो? अभी अबे न कर ली, अगर पैदे न हो रही है। हालांकि अब तक हम वो बहरों को सुना रहे हैं जिसे सुनना चाहिए। हम उन बहरों को सुना रहे हैं कि कांग्रेस हमारे साथ कितना संघर्ष किया, फांसी पर चढ़ा, और कम्युनिस्ट कितना संघर्ष किया, फांसी पर चढ़ा। हम उन बहरों को सुना रहे हैं जो कहता कि कांग्रेस क्या किया और कम्युनिस्ट क्या किया। मजदूर संघ का गठन हुआ। मजदूर संघ का गठन हो गया कब हो? 1920 में। AITUC स्थापना की गई, परंतु 1926 में से विभाजन कर दिया गया। 1929 AM जोशी ने AITUF का गठन किया। इस तरह वामपंथी का प्रसार दूर संघों में होने लगा। इसी समय किसान साम्यवाद को जोड़ने में प्रयास किया और विभिन्न स्थानों पर किसान मजदूर एकता का पार्टी बनना शुरू हो गया और किसान मजदूर पार्टी बना। चलिए अब भाई, कांग्रेस पार्टी बना, कम्युनिस्ट पार्टी बना, किसान मजदूर पार्टी बना। अब एक पैराग्राफ और है। अखिल भारतीय स्तर पर दिसंबर 1928 में अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी बन गया। 1988 में अखिल भारतीय मतलब पूरे भारत में मजदूर का पार्टी बन गया। अब तक कांग्रेसियों पर भी साम्यवाद का स्पष्ट प्रभाव नजर आने लगा। साम्यवादी भी एक हो गया। इनमें जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। अब तक जब इनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका एक नारा बतावा हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू के को नारा बतावा। आराम हराम है, आराम करोगे तो देश आजाद नहीं होगा। सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, नरेंद्र देव आदि ने ये प्रमुख थे। अब तक इतने लोग एकदम एकत्रित हो गए थे। अब मुट्ठी बन गया तो क्या बनेगा? पंचेनु बनेगा। अक्टूबर 1934 में बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई। हालांकि 1931 में बिहार समाजवादी दल की स्थापना जयप्रकाश बाबू ने कर दिया था। लीजिए, 1931 में बिहार में समाजवादी दल की स्थापना किसने की? समाजवादी दल की स्थापना किसने की? कह रहा है अक्टूबर 1934 में बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की। 1934 में कांग्रेस ने समाजवादी दल की स्थापना की। 1934 में कांग्रेस ने समाजवादी दल की स्थापना की। अब बिहार में कह रहा है कि 1932 में जयप्रकाश बाबू कर दिए थे। बिहार मेरा सबसे अपर बिहार। अक्टूबर 1934 में बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किया। कौन किया? कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किया। हालांकि 1931 में बिहार में 31 में समाजवादी दल की स्थापना कर दिए थे। कौन? जयप्रकाश बाबू। जयप्रकाश ने आंदोलन किए थे ना, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश बाबू उनको कहा जाता है। फिर भी ये कांग्रेस की अनुसंगी थे। फिर भी कहें कि चल भाई हमू कर ले तू कर ले, मिल जो। अब यहाँ से शुरू होता है। सभी ने अवज्ञा आंदोलन के दौरान साम्यवादियों ने कांग्रेस का विरोध करना शुरू किया। क्योंकि कांग्रेस उन उद्योगपतियों, कांग्रेस जो था ज़्यादातर पूंजीपति, देखिए इतिहास गवाह है कि अच्छा काम किया है, लेकिन ये ज़्यादातर उद्योगपति और पूंजीपति का साथ दिया है। और वही काम हम मोदी जी कर रहे हैं, वही काम हम मोदी जी कर रहे हैं। ओके रास्ता पर चल रहे हैं, चितपट कर रहे हैं। अरे हम थोड़े करें, हमारे का औकात है कि इतिहास कह रहा है। अगर गलत लिखा है तो इस पन्ने में लिखा है गलत, हम थोड़े लिखे हैं। और
कांग्रेस उन उद्योगपतियों और जमींदारों के समर्थन पर चल रही थी, मजदूरों का शोषण करते थे। उन्होंने कांग्रेस के वामपंथी दलों की भी आलोचना करना शुरू कर दी और कांग्रेस अपना संबंध तोड़ लिया। कांग्रेस अपना संबंध क्या किया? इसके बाद यह दौर था जिसमें समाजवादी अपने को अलग रख पाए थे। साम्यवादियों के कारण कांग्रेस में फूट खतरा में रहने लगा, जिसकी परिणति सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए। सुभाष चंद्र बोस क्या किए थे? किस ब्लॉक की स्थापना किए थे? फॉरवर्ड ब्लॉक। किस सेना की स्थापना किए थे? आज़ाद हिंद फौज। फॉरवर्ड ब्लॉक अलग है तो अरे फॉरवर्ड ब्लॉक एक संस्था की स्थापना किए थे। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे, लेकिन रियल में उसके जो संस्थापक थे वो आज़ाद हिंद फौज के, वो सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, वो कोई और पहले से चला रहा था संस्था को। जब उस संस्था को चला रहा था तो बुजुर्ग हो चुका था, लगभग 70 साल का हो चुका था, और उसका कैप्टन युवा चाहिए। तो देखा वो जो सुभाष चंद्र बोस में जब मिले उससे तो कहीं कि अब संभालिए किसको? आज़ाद हिंद फौज को। तो भी अपना उसका सेना के मिला के फिर भारत के लिए बर्मा उर्मा गए, कहाँ कैसे क्या हुआ, फिर उनको क्या किया गया। चलिए भाई, इसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ। पिछला वीडियो में हम बता चुके हैं मुस्लिम लीग, जिसके तरफ से प्रधानमंत्री मेन थे, जिसके तरफ से मोहम्मद जिन्ना थे, प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे वो। इसके बाद और कुछ पढ़ा चुके हैं अब आपको। अब स्वराज पार्टी बच गया है, स्वराज पार्टी हम बाद में पढ़ाएंगे। अभी एकदम इंजन में डीजल खत्म हो गया, ज़्यादा होता तो सीज होने लगेगा। जय हिंद, जय बिहार, बहुत सारी शुभकामनाएं आप सब।